तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और आज हम लोग करेंगे सर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए पहले बनाइए फॉर्मेट। क्या लिखोगे? इन दी बुक्स ऑफ गुरमन, फिर लिखोगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ढंग से लिखना, फॉर्मेट में कंजूसी मत करना सर प्लीज। इन दी बुक्स ऑफ गुरमन, क्या बना रहे हो आप? जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर टू। चलो फटाफट से स्क्रीन पे देखना ध्यान से एकदम, प्लीज फोकस करिएगा समझने में। ओके, जून 1, गुरमन इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे? एक तो कैश और कैपिटल। कैश नाम से तो असेट बढ़ जाएगा, डेबिट कर देंगे, और कैपिटल के नाम से कैपिटल बढ़ जाएगी, क्या कर देंगे अमोन? क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश को डेबिट क्यों कर रहे हैं? असेट बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट कितना है? 1 लाख, 1 लाख। नरेशन क्या होगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस। जी, चेक करेंगे नेक्स्ट जून 3। बताओ भाई 3 जून में क्या होगा? बताओ कमॉन। परचेज किया गुड्स हरीश से, तो कैश में परचेज किया या क्रेडिट में? क्या मानोगे? सर जब नाम लिखा होता है तो क्या मानते हैं कि क्रेडिट परचेज है। क्या कमॉन? क्रेडिट परचेज है। तो सर परचेज तो है ही है, तो परचेज अपना एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। अगर क्रेडिट परचेज होगी तो कैश तो जाएगा नहीं, तो कैश तो क्रेडिट कर नहीं सकते। तो फिर किसके नाम से क्रेडिट कर देंगे अकाउंट? हरीश के नाम से अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। लॉजिक बताओ क्यों करा ऐसा? परचेज को डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस है, और हरीश को क्रेडिट कर रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है। वेरी गुड। अमाउंट कितना है? क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज या गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये बताओ आया कि नहीं आया? इजी पक्का श्योर? चलें आगे। नाउ प्लीज चेक नेक्स्ट पॉइंट, 5 जून। ये तो बहुत इजी है। अब की बार परचेज किया है कैश में, अब की बार बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज करेंगे? एक तो परचेज करेंगे और एक कैश करेंगे। परचेज हमारा क्या है कमॉन? एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और कैश हमारा असेट है, कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। लॉजिक भी ध्यान में रखना भैया। अमाउंट कितना है? अमाउंट अमाउंट क्या लिखोगे? गुड्स परचेज फॉर कैश। आगे चलते हैं। 8 जून को क्या हुआ है? अरे सर वही वही ट्रांजेक्शन यार। 8 जून को वापस से वही गुड्स परचेज किए, इस बार मोहित से किए। मोहित गया तेल लेने, क्योंकि किस में किया है? कैश में। तो हमें मोहित से कोई मतलब नहीं है। बताओ क्या कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे? एक तो परचेज और एक कैश। सेम एंट्री हो जाएगी सर। परचेज हमारा एक्सपेंस है, क्या कर देंगे? डेबिट। और परचेज कर रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश असेट है, कम हो रहा है, क्या कर देंगे? क्रेडिट। अमाउंट बताइए अमाउंट। 7,000।
क्या लिखोगे? गुड्स परचेज फॉर कैश। ओके, लिखा आप सबने यहाँ तक? कोई दिक्कत है? लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके, चलते हैं आगे। सोल्ड गुड्स टू कैलाश। इस बार नाम लिखा हुआ है, तो बताओ कैश में सेल कर रहे हैं या क्रेडिट में सेल कर रहे हैं? जब भी नेम लिखा होता है क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो कौन कौन से दो अकाउंट यूज करोगे? कैश और सेल या कैलाश और सेल्स? कैलाश और सेल्स। कैलाश के नाम से हमारा क्या बढ़ जाएगा? असेट बढ़ जाएगा, तो डेबिट कर देंगे। और सेल्स के नाम से हमारी इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे। कितना है? बताओ अमाउंट, बताओ कमॉन ऑनलाइन। 2000। क्या लिखोगे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, एक और काम करोगे सर, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। यहाँ पे एंट्री के बाद में ना ये लाइन भी ड्रॉ करनी होती है अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपकी स्कूल में ड्रॉ करवाएं ही करवाएं तो आप कर लेना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, गैप तो छोड़ ही रहा हूँ ना सर, मैं गैप तो देखो छोड़ रहा हूँ। और लाइन भी ड्रॉ करवाते हैं सर, फॉर्मेट का पार्ट है। बट ठीक है, स्किप करा जा सकता है। स्कूल में करवाएं तो आप भी कर लेना। ओके, चलते हैं आगे। 12 जून सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। अब नदीम को सेल किया चाहे किसी और को किया, कोई मतलब नहीं है, मैं उससे क्या कर देंगे? कैश में सेल किया है, तो बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज करेंगे? कैश और सेल्स या नदीम और सेल्स? कैश और सेल या नदीम और सेल्स? कैश और सेल्स, वेरी गुड। तो 12 जून को, अच्छा कैश आ रहा है, असेट आ रहा है, असेट बढ़ रहा है, क्या कर देंगे? डेबिट। और सेल्स हमारी इनकम है, बढ़ रही है, क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना है? 1500। गुड सोल्ड। ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ये करा आपने यहाँ तक सबने? कोई डाउट तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर? ओके। 14 जून को देखो भाई, अब इसमें बताओ यार। 14 जून क्या हुआ है बताओ? सर हमने जो कैलाश को गुड्स सेल किए थे ना उधार में, कैलाश हमको वो गुड्स वापस से रिटर्न करके चला गया। जो सेल्स की थी क्या हो गई? सेल्स रिटर्न हो गई। जब सेल्स की थी तो सेल्स को क्रेडिट किया था, इनकम बढ़ाई थी। अब अगर आज गुड्स रिटर्न आ गए, सेल रिटर्न आ गई, तो अपनी इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों कर देंगे डेबिट? क्योंकि इनकम कम हो रही है, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न को, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऐसे सुनो, जिस दिन गुड्स सेल किए थे उस दिन नदीम के नाम से असेट बढ़ाया था, नदीम को डेबिट किया था, असेट बढ़ाया था। क्या मानते हुए कि भैया हमारे अपने पास में क्या आ जाएगा? अमाउंट, पैसा आएगा, पैसा आएगा। पर जब उसने गुड्स रिटर्न कर दिया तो हमारे पास अब पैसा कम आएगा, हमारा असेट कम हो गया। कितने रुपए से? 500 रुपीज से। तो कैलाश को क्या कर देंगे? अभी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब कैलाश मुझे 500 रुपीज कम देगा, तो मेरा असेट कम हो गया है। इनकम कम हो गई है, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया, कैलाश के नाम से असेट कम हो गया है, कैलाश को क्रेडिट कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये लॉजिक लिख लेना आप लोग, बहुत काम आएगा आपके। सेल्स रिटर्न एक्सपेंस नहीं है, सेल्स रिटर्न रिडक्शन इन इनकम है। ये एक्सपेंस नहीं है सर, ये कोई मेरा खर्चा थोड़ा ना हुआ है। जो मैंने इनकम की थी वो कम हो गई। सर इनकम की थी तब इनकम बढ़ा था, प्रॉफिट बढ़ाया डायरेक्ट आपने? इनकम बढ़ाई थी ना, तो अभी क्या कम हो जाएगा? इनकम कम हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस तो कब निकलता है? ईयर के एंड पे। चलें आगे। तो क्या लिखोगे? गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पूरा।
अब चलते हैं आगे। सबने कर लिया यहाँ तक? ओके, डन डन डन। 15 जून को ये चेक करना भाई, हेलो ये चेक करना क्या किया अपन ने। बैंक अकाउंट खोल दिया, तो बैंक अकाउंट खोला तो क्या किया? कैश जमा करवाया होगा। तो बताओ कौन सा असेट कम होगा और कौन सा बढ़ जाएगा? कैश वाला कम हो जाएगा और बैंक वाला बढ़ जाएगा। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक के नाम से असेट बढ़ जाएगा, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश के नाम से असेट कम हो जाएगा। ओके सॉरी, ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट है। ओके सुनो सुनो सुनो, सुन लो सर। देखो, एक बार चेक करो, अगर सिर्फ इतना लिखा होता, एक बार चेक करो प्लीज, अगर सिर्फ इतना लिखा होता ओपनड बैंक अकाउंट, इसका मतलब हमने हमारे बिजनेस का कैश जमा करवाया और हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो बैंक को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। पर देखो, पूरा अपन ने पढ़ा नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, चेक करना। क्या लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट खुलवाया, बैंक अकाउंट ओपन किया, और पैसा कहां से ट्रांसफर किया? सेविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है या बिजनेस का अकाउंट होता है? मतलब पर्सनल अकाउंट से पैसा बिजनेस में लेकर आ गए। क्या आपको नहीं लगता एक तरह से ये कैपिटल और लेकर आया है? इट इज अ टाइप ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो देखो प्लीज, यहाँ पे कैश को दिखा के काटना, और क्या लिखना है यहाँ पे, इसकी जगह क्या आएगा, कमॉन, कैपिटल को क्रेडिट कर देना। और कैपिटल को क्रेडिट क्यों करोगे? क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट कर दिया। लॉजिक समझ में आया क्या, पहले बताओ। अगर बिजनेस के कैश को जमा कराते बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती, पर घर के पर्सनल बैंक अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए पैसे, तो एक तरह से आप घर से और पैसा लेकर आ गए, तो कैपिटल बढ़ना चाहिए, इसलिए कैपिटल बढ़ा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? इसको सही कर लेना प्लीज, इसको यहाँ सही कर लीजिए। नहीं नहीं, ये तो अपने समझाने के लिए, एग्जाम में थोड़ा ना काट के लिखेंगे, वो आपके नंबर काट देंगे। एग्जाम में जो आंसर सही है वो लिखना है, अपनी कॉपी में लिखो ऐसे, ताकि आपको पता रहे। वो तो चलता है यार छोटा मोटा। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ कैश क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिजनेस का कैश कम नहीं हुआ, इनफैक्ट बिजनेस में नया पैसा आया है, सेविंग अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आया है, तो एक तरह से क्या है, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। समझ में आ गया? पक्की बात, शॉर्ट चले आगे। इसको सही कर लेना प्लीज। कितने रुपए है? 10,000। क्या लिखोगे नरेशन में? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये पॉइंट तो अपन ने इक्वेशन में भी पढ़ा था ना। चलो, गुड्स रिटर्न्ड टू हरीश, अपन ने बताओ हरीश से क्या किया था? गुड्स परचेज किए थे उस दिन, आपने बताओ क्या एंट्री पास की थी? गुड्स परचेज किए थे उस दिन, आपने क्या एंट्री पास की थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। उसकी उल्टी एंट्री पास कर दो, उसको रिवर्स करो, क्या एंट्री होगी? हरीश अकाउंट डेबिट टू, परचेज नहीं होगा, पर क्या होगा, परचेज रिटर्न। तो एंट्री लिखो, हरीश अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न। बताओ हरीश को डेबिट क्यों किया, लॉजिक क्या है? अब हरीश को पैसा मुझे कम चुकाना पड़ेगा, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, और जो मेरा परचेज का एक्सपेंस मैंने पहले बढ़ाया था अब वो कम हो गया, खर्चा भी कम हो गया मेरा। कितना अमाउंट है? लॉजिक समझने में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना सर। गुड्स रिटर्न्ड टू हरीश। नाउ प्लीज चेक नेक्स्ट पॉइंट। परचेज्ड मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, यहाँ पे नाम लिखा है, तो आप मुझे बताओ मशीनरी कैश में परचेज करी है या क्रेडिट में? कैश या क्रेडिट? एकता जी, कैश या क्रेडिट? क्रेडिट में परचेज करिए। कौन कौन से दो अकाउंट यूज करोगे, मशीनरी और कैश या मशीनरी और सोहन?
या परचेज और सोहन? सर मशीनरी परचेज करोगे तो मशीनरी अकाउंट यूज करना है, गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट यूज करना है, ठीक है? तो यहाँ मशीनरी और सोहन दो अकाउंट यूज होंगे। बताओ किसको डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं? मशीनरी असेट है, बिजनेस में बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। सोहन पैसे मांगता है, लाइबिलिटी है, बढ़ रही है, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। लॉजिक क्या है? मशीनरी असेट है, बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। सोहन लाइबिलिटी है, बढ़ रही है, क्रेडिट कर दिया। डेट क्या है और अमाउंट कितना है? 18 जून। कितना अमाउंट है? अब चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो चलें आगे। चलो जी। 19 जून पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। हाँ भाई, बैंक से पेमेंट किया गया या उसके हिसाब में से पे किया है? उसके हिसाब में से पे किया है, ध्यान रखना, मैंने कल भी सिखाया था। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि हमने उसके अकाउंट में से उसको इतने रुपए चुका दिए जो वो मुझसे मांगता था ना। ओवरऑल बताओ, पहले मुझे बताओ हरीश कितने पैसे मांगता था? पहले बताओ हरीश कितने पैसे मांगता था? सबसे पहले तो वो मांगता 10,000, ठीक है? उसको अपन ने कितना रिटर्न किया? 360। तो वो नेट में कितने मांगता है? 9,000। 9,000 कितने मांगता है बताओ ना नेट में? 9,640। तो 9,640 के हिसाब में से अपन ने कितना चुका दिया? 5,000। ये होता है इसका मतलब। समझ में आया? इसका मतलब बैंक अकाउंट से नहीं पे किया है, इसका मतलब पे तो कैश कैश से ही करा है, बट उसके हिसाब में से पे कर दिया। समझ में आया? आप मुझे बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे? एक तो हरीश और एक कैश। हरीश क्या है? लाइबिलिटी है, कम हो रही है, डेबिट कर देंगे। कैश क्या है? असेट है, पे कर रहे हैं, कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एंट्री लिखो, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है? मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना वो ऑन अकाउंट को वो किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। हो सकता है कि वो इसको बैंक माने, मैं तो नहीं मानूंगा। ऑन अकाउंट का मतलब है बैंक नहीं है। ऑन अकाउंट का मतलब है उस अकाउंट में से अपन ने इतना पैसा दे दिया, हिसाब में से इतना पैसा चुका दिया। नहीं, इसमें बैंक तो आ गया ना अब तो। अरे पर्सनल अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में ले आए ना पैसा। ये आ गया ना बैंक अकाउंट में पैसा। भाई सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दिया बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तभी तो मैंने बैंक को डेबिट किया था यहाँ ब्रो। और कैपिटल क्रेडिट किया, तो बैंक अकाउंट है अपने पास इस बार इस क्वेश्चन में, बट बैंक से पैसा अपन ने पे नहीं किया है। चलें आगे। क्या लिखोगे यहाँ पे? अमाउंट पेड टू हरीश। आगे चेक करो। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज करोगे? एक तो ड्राइंग और एक कैश। ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो रही है, डेबिट कर देंगे। और कैश की वजह से असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखना, ड्राइंग का नेचर कैपिटल है। ड्राइंग कैपिटल कम करता है, इसलिए ड्राइंग को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। समझ में आ रहा है? पक्की श्योर? तो देखो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या कम हो रहा है? कैपिटल। और बताओ क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। क्यों? क्योंकि क्या कम हो रहा है? असेट। अमाउंट कितना है बोलना? आगे चेक करो। अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब ये पढ़ो सर प्लीज, इसको ध्यान से देखना। 30 जून
इसमें आपने हो सकता है गलती करी हो सकती है, चेक करिएगा प्लीज। पुराने अखबारों की रद्दी बेच दी। पुराने अखबारों की रद्दी जो होती है ना, रद्दी, रद्दी को बेचा है। समझ तो, रद्दी, स्क्रैप, पुरानी चीजें लो लक्कड़ रद्दी को बेच दिया। कितने रुपए में बेचा भाई? 200 रुपए में। अब सुनना ध्यान से। अब न्यूज़पेपर बेचना कोई इतनी बड़ी इनकम नहीं है जिसको नाम दिया जाए। देखो, गुड्स को तो अपन साल भर सेल करेंगे, इसलिए उसके लिए एक डेडिकेटेड सेल्स अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये गुड्स नहीं है। क्या अपना काम है कि नया अखबार लाके पुराना अखबार बेचना है? ये कैसा काम है? ये कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो अपना गुड्स नहीं है ये, तो सेल्स अकाउंट यूज होगा नहीं। दूसरी बात, क्या न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर जो अपन ने सेल किया है, इसका कोई बहुत बड़ा अमाउंट है? नहीं, वो भी नहीं है। क्या रूटीन एक्टिविटी होती है क्या ये? हर 5 7 10 दिन 15 दिन में होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो सर 5 6 महीने साल भर में एक साथ इकट्ठा करके बेचते हैं। ना तो इसकी वैल्यू इतनी है, ना ये रेगुलर किया जाता है। तो सर हम लोग जब भी अब सेल करेंगे तो न्यूज़पेपर के नाम से अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो सर क्या होगा, कौन सा अकाउंट एंट्री होगी? पहले मैं एंट्री लिखता हूँ, फिर आप चेक करना। पैसा आया तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि असेट बढ़ रहा है, ये इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे टू न्यूज़पेपर सोल्ड नहीं लिखेंगे, ना टू सेल्स लिखेंगे। तो क्या लिखोगे? हम लिखेंगे टू सन्ड्री इनकम। अब ये सन्ड्री इनकम क्या होता है, सुनना। सन्ड्रीज का मतलब होता है ऐसी इनकम जिसका कोई नाम नहीं है। सर पर नाम तो है, न्यूज़पेपर सोल्ड। इसको हम नाम देना नहीं चाहते क्योंकि ये छोटी छोटी इनकम है। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, मान लो 15 रुपए के चाय का बिल आया, 50 रुपए का अपन ने पेटीज मंगा के अपने कस्टमर को खिलवा दिया, 100 रुपए का जूस पिलवा दिया। समझना, तो मैं क्या, चाय अकाउंट डेबिट 15 रुपए, पेटीज अकाउंट डेबिट 50 100 रुपए, जूस अकाउंट डेबिट 50 100 रुपए, टू कैश, ऐसे इतने छोटी छोटी चीजों के भी अलग अलग अकाउंट खोलने बैठूंगा क्या? नहीं भाई साहब। तो इनके लिए क्या होता है, क्या करते हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट की चीजें होती है ना, मिसलेनियस आइटम, इनके लिए एक कॉमन अकाउंट यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सन्ड्री। क्या बोलते हैं कमॉन? सन्ड्री। छोटे छोटे एक्सपेंस को बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट टू कैश, और छोटी छोटी इनकम के लिए क्या बोलते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम। क्या बोलते हैं कमॉन? सन्ड्री इनकम, जिसको कोई अलग से हम नाम देना नहीं चाहते क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है उस चीज की। समझ में आया? इसलिए आप यहाँ पे सन्ड्री लिखेंगे और सन्ड्री इनकम को क्रेडिट करेंगे। न्यूज़पेपर लिखा है, कट कर देना भाई साहब। सही कर लिया आपने? ओके। जी सर बताइए। नहीं, कमीशन तो, कमीशन रूटीन पार्ट है बिजनेस का। कमीशन का आना जाना रूटीन पार्ट होता है बिजनेस का, और अमाउंट मोटा होता है तो उसका अलग से अकाउंट खोलेंगे हम लोग। अब रद्दी का क्या अकाउंट खोलना है? रद्दी बेचिए, हाँ नरेशन में लिख लो। आपको नरेशन में लिखना है, यहाँ लिख लो। क्या लिखोगे? न्यूज़पेपर सोल्ड। या नरेशन में आप लिख के बता दो, कोई टेंशन नहीं है, बट अकाउंट के टाइम पे न्यूज़पेपर का अकाउंट यूज नहीं करोगे। सही कर लेना प्लीज। ओके, क्लियर। आगे देखो, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। अरे लोन लिया मोहन से और पैसा कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। तो बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज करेंगे, कैश और लोन फ्रॉम मोहन या बैंक और लोन फ्रॉम मोहन? बैंक और लोन फ्रॉम मोहन। पैसा कहाँ पे आया? बैंक में। तो बैंक असेट बढ़ गया, डेबिट कर देंगे। और लोन फ्रॉम मोहन अपनी क्या है? लायबिलिटी है, बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे। लिखो फटाफट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मोहन। कितने रुपए? 50,000। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? पक्का श्योर?